बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 5, और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन करना चाहता हूं कि ऑक्सी एसिड्स क्या हैं। व्हाट आर ऑक्सी एसिड्स? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ऑक्सी एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। इन्हें ऑक्सो एसिड्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब अगर आप लफ्ज पे गौर करें तो टर्म क्या है? ऑक्सी एसिड्स, यानी ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उन्हें आप क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे प्रॉपर डेफिनेशन करूं किसकी, अबाउट ऑक्सी एसिड, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एसिडिक सब्सटेंस इन विच one or more hydrogen atoms are bonded to oxygen atoms that are in turn bonded to another atoms। यानी ये एक ऐसी एसिडिक सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है और फिर वो ऑक्सीजन फर्दर एटम्स के साथ क्या होती है? अटैच होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्टूडेंट आप इस सल्फ्यूरिक एसिड में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और फिर ऑक्सीजन फर्दर एक सल्फर के साथ अटैच्ड। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो यहां पे भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ दूसरा एटम अटैच। तो ऑल इन दी ऑल कहने का मकसद यह हुआ कि ऑक्सी एसिड्स ऐसी सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन है, जो ऐसी एसिडिक सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के साथ एक तरफ तो हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ वो दूसरे एटम्स के साथ क्या होती है? अटैच्ड होती है। स्टूडेंट्स, अगर पर्टिकुलरली मैं आज के अपने इस टॉपिक की बात करूं जो कि है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कुछ इस तरह से। द हैलोजेंस, हैलोजेंस का आपको स्टूडेंट पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द हैलोजेंस कंटेनिंग एसिड्स, यानी ऐसे एसिड्स जिनमें हैलोजन मौजूद हो, किसके साथ? ऑफ ऑक्सीजन, आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। यानी हैलोजेंस के ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उन एसिड्स को स्टूडेंट हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास है HClO, तो इस एसिड में ऑक्सीजन भी मौजूद है, इस एसिड में क्लोरीन भी मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं HClO4, अगेन हैलोजन, क्लोरीन भी मौजूद है और ऑक्सीजन O भी इसमें मौजूद। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि नो ऑक्सीजन कंटेनिंग स्टेबल एसिड ऑफ फ्लोरीन इज नाउन। यानी इन लाइंस में मैंने ये बात कहने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन का कोई भी स्टेबल ऑक्सी एसिड मौजूद नहीं होता, यानी जो फ्लोरीन है ये ऑक्सीजन के साथ स्टेबल ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। स्टूडेंट्स, रिसेंटली एक इसका एसिड प्रोड्यूस किया गया है, दैट इज HOF। वैसे तो नॉर्मल इसका कोई ऑक्सी एसिड स्टेबल नहीं है, लेकिन एक इसका एसिड HOF प्रिपेयर किया गया है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो एसिड है, पहली बात जैसे मैंने आपसे कही कि ये क्या है? रिसेंटली प्रिपेयर। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि दिस इज हाईली, ये जो एसिड है HOF, इट इज हाईली, सॉरी स्टूडेंट्स, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये जो एसिड है ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या है? अनस्टेबल। अब स्टूडेंट्स, मैं यहां तक की अगर बात रख दूं तो शायद आपको ये मुनासिब ना लगे, फौरन आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ऐसी क्या वजह है कि जो फ्लोरीन है ये स्टेबल ऑक्सी एसिड्स नहीं बनाता? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा
कि मैं अगर आपसे डिफाइन करने लगूं या आपसे ये क्वेश्चन बयान करने लगूं, व्हाई फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्सी एसिड्स, हालांकि दूसरी हैलोजेंस ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें याद रखिएगा, दो बातें आपके सामने करूंगा मैं, जो जितने भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं, all oxy acids of halogens contain negatively charged oxygen while halogen contain positive charge। यानी मैंने आपसे ये बात कही कि हैलोजेंस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उन तमाम ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो हैलोजन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं आपके सामने फ्लोरीन के अलावा जो हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं इन तीनों के एक एक एसिड आपके सामने लिख रहा हूं और स्टूडेंट्स आप इन एसिड में देख सकते हैं कि जितनी भी हैलोजेंस हैं इन हैलोजेंस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स जब ऑक्सी एसिड्स और हैलोजेंस पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो स्टूडेंट्स यही जो केस है ये हम ऑक्सी एसिड्स और फ्लोरीन पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। चूंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी सबसे पहले जो फ्लोरीन जो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है और वो है 4। स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, ऑक्सीजन की, दैट इज 3.5। अब आप जब ऑक्सी एसिड और फ्लोरीन की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, उसमें फ्लोरीन भी मौजूद है। मैंने आपके सामने जितने भी ऑक्सी एसिड्स रखे हैलोजेंस के, उन तमाम में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव है। अब अगर मैं यही कंडीशन ऑक्सी एसिड और फ्लोरीन पे अप्लाई करता हूं तो स्टूडेंट आप यकीनन कहेंगे कि सर ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि ऑक्सी एसिड और फ्लोरीन के में फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, हमेशा ये अपने ऊपर क्या रखेगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन रियलिटी में ऑक्सी एसिड्स में ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट बात ये तय हुई कि क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई फ्लोरीन डज नॉट कैरी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से ये स्टेबल ऑक्सी एसिड्स नहीं बनाता। स्टूडेंट्स एक बात, दूसरी बात स्टूडेंट कि क्यों नहीं ऑक्सी एसिड बनाता, वैसे मैंने आपके सामने एक जिक्र किया कि जो फ्लोरीन है ये एक ऑक्सी एसिड बनाता है, दैट इज HOF। स्टूडेंट अगर आप इस एसिड में देखें तो जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। स्टूडेंट्स और आपको इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि हैलोजन फैमिली में वाहद फ्लोरीन वो हैलोजन है विच शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है। इसके बरक्स स्टूडेंट अगर मैं बकिया हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स की बात करूं तो इनमें हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप देख भी सकते हैं, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +7 भी हो सकती है। लेकिन वो जो फ्लोरीन है उसमें हमेशा फ्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखता है, -1। अब बकिया हैलोजेंस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं इन डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स। तो स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि बकिया हैलोजेंस में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है d ऑर्बिटल की, और फ्लोरीन में d ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये ऑक्सी एसिड्स प्रिपेयर फॉर्म नहीं करता, जबकि बकिया हैलोजेंस क्या कर सकती हैं, इसको प्रिपेयर कर सकती। तो स्टूडेंट ये दो रीजन है, मैं रिपीट कर दूं, पहले रीजन ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, और दूसरे रीजन एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन फ्लोरीन। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्सी एसिड। एक है HF और उसके भी मैंने आपको रीजन बता दिया। स्टूडेंट इसके बरक्स अदर हैलोजेंस फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। जो दूसरी हैलोजेंस हैं ये ऑक्सी एसिड्स बनाती हैं, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो दूसरी हैलोजेंस ऑक्सीजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो एसिड्स बनाती हैं इनमें मोस्ट ऑफ देम HClO3, HClO4, most of them cannot be isolated। आप इन्हें
आइसोलेट ही नहीं कर सकते। स्टूडेंट अगर आप किसी चीज को आइसोलेट नहीं कर पाते तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो चीज क्या है? अनस्टेबल। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सी एसिड्स हैं ये क्या हैं? एग्जिस्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है? स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी ये पानी में क्या है? स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ देयर साल्ट्स। ये अपने साल्ट्स की शक्ल में क्या करते हैं? स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वरना प्योर स्टेट में आप इन्हें एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, यानी ये प्योर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। ये मैं लिख देता हूं आपके लिए फिर दोबारा कि प्योर फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स अब आ जाइए, ये तो मैंने जनरल ऑक्सी एसिड्स की बात कर। आज के इस लेक्चर में जो हम इन ऑक्सी एसिड्स को डिटेल से जिस हवाले से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो है इनकी नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर साल्ट्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो वर्ड नोमेनक्लेचर है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, द वन इज नोमेन एंड अदर वन इज क्लेयर। नोमेन से मुराद है स्टूडेंट नेम, क्लेयर से मुराद है टू कॉल। तो नोमेनक्लेचर से क्या मुराद हुआ? टू गिव नेम ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड को नाम देना क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। आइए बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर साल्ट्स। फ्रेंड्स द सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स की जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है एंड देयर साल्ट्स, यानी इनके साल्ट्स और एसिड्स को नाम देने का जो सिस्टम है is based on the, स्टूडेंट्स ये आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है, is based on the oxidation state of the halogen atom। तो स्टूडेंट मैंने यहां पे आपसे बात कही कि जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स है और उनके साल्ट्स हैं ये बेस करता है किस पर? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, यानी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली एसिड का नाम भी क्या हो जाएगा? चेंज। अब फ्रेंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक, अब बड़ी बेसिक सी बात करने लगा हूं, इस सिस्टम के मुताबिक क्या होता है? इस सिस्टम के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक प्रीफिक्स, स्टूडेंट्स एक टर्म आ गई प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दो टर्म्स हो गई, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा भी मतलब बता देता हूं, फिर इंशाल्लाह आपको एग्जांपल देके बात क्लियर हो जाएगी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले आए, सफिक्स जो बाद में आए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर अटैच्ड टू अ स्टेम। ये प्रीफिक्स और सफिक्स स्टेम के साथ क्या कर दिए जाते हैं? अटैच कर दिए जाते हैं। और फ्रेंड यहां पे ये जो स्टेम है ना, याद रखिएगा ये स्टेम जाहिर करेगी किसको? हैलोजन के नाम को। हैलोजन कौन सी है उसके नाम को जाहिर करेगी। फ्रेंड जैसा कि मैं आपको थोड़ी सी अगर इन दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन दूं तो जरा गौर कीजिएगा। मेरे पास एक एसिड है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो स्टूडेंट यहां पे ये जो हाइपो है ये चूंकि नाम से शुरू में आ गया, स्टार्ट पे आ गया, हाइपो क्या है? प्रीफिक्स। अब क्लोरो क्या है? हैलोजन नेम, यानी ये स्टेम है। और स्टूडेंट्स एंड पे क्या लिखा हुआ है? अस एसिड, तो ये क्या है स्टूडेंट? सफिक्स है। तो तीन हिस्से हो गए, प्रीफिक्स, स्टेम और एंड पे जाके क्या है? सफिक्स। तो इस तरह से हम इनके नाम को क्या करते हैं? असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स आगे क्या कहता है? ये जो स्टेम है दैट इज ड्राइव, ये स्टेम की बात करें, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द सेंट्रल नॉन मेटल एटम। और यकीनन जो यहां पे सेंट्रल नॉन मेटल एटम है वो कौन सी है स्टूडेंट? हैलोजन। तो स्टूडेंट मैं ये लाइंस आपके सामने दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने ये कहा कि ये जो ऑक्सी एसिड का नाम है या इनके जो साल्ट का नाम है बुनियादी तौर पर इसके तीन पार्ट्स। एक प्रीफिक्स जो शुरू में आ जाएगा, पहले आ जाएगा, किससे पहले आ जाएगा? स्टेम से। स्टेम किसको जाहिर करता है? हैलोजन के नेम को। और एंड पे क्या है? सफिक्स। स्टूडेंट्स
आइए जरा अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से वन बाय वन डिस्कस करते हैं अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसमें रूल है नोमेनक्लेचर का, जरा गौर कीजिएगा। एन एसिड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरेंट एटम, और पेरेंट एटम कौन सी है स्टूडेंट? हैलोजन, इज +1 इज कॉल्ड हाइपो, आगे स्पेस छोड़ दी, अस एसिड। यानी ऐसे ऑक्सी एसिड्स जिनमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स +1 हो, आप उन्हें नाम देते हैं हाइपो स्पेस अस एसिड। अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि सर ये स्पेस में क्या आएगा? स्टूडेंट इस स्पेस में स्टेम आएगा, स्टेम नेम आएगा। सर स्टेम से क्या मुराद? अभी मैं आपको बता के आया हूं कि यानी यहां पे क्या आएगा? हैलोजन, वो क्लोरीन है, वो ब्रोमीन है, वो आयोडीन है, उस हैलोजन का क्या आएगा? नाम। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं हाइपोहेलिस एसिड। यहां पे ये जो हेल है ये हैलोजन से है कि आपने कौन सी हैलोजन यूज की। स्टूडेंट ये तो था एसिड का नाम। अगर इसी एसिड के साल्ट की बात की जाए, आपको पता है एसिड का साल्ट कब बनता है? जब आप उसे बेस से रिएक्शन करवाते हैं और एसिड में से H क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। स्टूडेंट इसी के साल्ट का नाम हम क्या रखते हैं? हाइपो स्पेस आइट, हाइपो स्पेस आइट। और यहां पे अगेन जो स्पेस है इसमें क्या चीज आएगी? हैलोजन आएगी जो पर्टिकुलरली उस साल्ट में मौजूद है। जैसा कि स्टूडेंट अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो सबसे पहले मेरे पास एक एसिड है, लेट्स सपोज HClO। तो स्टूडेंट ऑक्सी एसिड्स की नोमेनक्लेचर करते हुए सबसे पहले हमने तो ये पता करना है कि यहां पे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यकीनन आप कहेंगे कि सर यहां पे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। स्टूडेंट्स इसका मतलब यह हुआ कि इस एसिड को हमने क्या नाम देना था? हाइपो स्टेम नेम और अस एसिड। अब यहां पे जो स्टेम नेम है वो हैलोजन कौन सी है? क्लोरीन। तो स्टूडेंट क्या नाम बनेगा? हाइपोक्लोरस एसिड। यानी स्टेम की जगह पे क्या आ गया? क्लोरीन हैलोजन आ गया। स्टूडेंट अगर इसी के साल्ट की बात की जाए, फर्ज कर लें कि मैंने इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो H निकल के उसकी जगह पे सोडियम आ गया, बन क्या गया? NaClO। तो स्टूडेंट इसका क्या नाम होगा? चूंकि Na अटैच हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब सोडियम चूंकि H की जगह पे Na आ गया, हाइपो स्पेस के बाद आपका स्टेम यानी हैलोजन आ गई, क्या आ गई? क्लोराइड। तो क्या नाम बन जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड T के साथ। इसी तरह स्टूडेंट आपके सामने है HbRO और आपके सामने है KbRO। तो बताइएगा HbRO का क्या नाम होगा? यकीनन आप कहेंगे हाइपोब्रोमस एसिड। और इसी तरह KbRO का क्या नाम होगा? पोटासियम हाइपोब्रोमाइड। तो स्टूडेंट ये हो गया उन एसिड्स के लिए जहां पे हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। सेकेंड रूल पर आ जाइए स्टूडेंट। एन एसिड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरेंट एटम, अगेन हैलोजन, ऑफ पेरेंट एटम इज +3। स्टूडेंट्स उस एसिड का नाम हम क्या रखते हैं? स्पेस अस एसिड। यकीनन अब मुझे बताइएगा कि स्पेस में क्या चीज आएगी? सर स्टेम नेम आएगा, और स्टेम नेम जाहिर करता है किसको? हैलोजन को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं हैलिस एसिड। हेल से मुराद वो हैलोजन जो उस ऑक्सी एसिड में मौजूद। और स्टूडेंट इन्हीं के साल्ट्स का नाम हम कैसे रखते हैं? इनके साल्ट का नाम होगा स्पेस आइट। आइट्स, अब जो स्पेस है अगेन वहां पे क्या आएगी? हैलोजन आएगी। स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पे एक एसिड है HClO2। स्टूडेंट्स इस HClO2 में अगर आप गौर करें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नाम क्या होगा? डैश, क्या आया था? डैश अस एसिड। डैश की जगह पे हैलोजन आना। अब हैलोजन कौन सी है? क्लोरीन। तो क्या नाम आ जाएगा? क्लोरस एसिड। और स्टूडेंट अगर मैं इसी का साल्ट बना दूं, लेट्स सपोज सोडियम के साथ, तो क्या नाम इसका? यानी कंपाउंड क्या बनेगा? NaClO2। तो स्टूडेंट कंपाउंड का नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरह से। इसी तरह अगर आपके सामने एक और मिसाल दूं कि मेरे पास है मेरे पास लेट्स सपोज HBRO2 और मेरे पास है KBRO2। तो स्टूडेंट आप इसका नाम उसके अकॉर्डिंगली प्रपोज कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने लिखा। स्टूडेंट तीसरे रूल पे आ जाइए कि एन एसिड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम या ऑफ पेरेंट एटम इज +5।
यानी ऐसे एसिड जिनमें जो पेरेंट एटम है वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +5 हो तो स्टूडेंट उन ऑक्सीडेशन का नाम रखते हैं स्पेस एसिड। बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि स्पेस में क्या आएगा, हैलोजन आएगा। और स्टूडेंट यानी मैं इसको जनरली क्या लिख सकता हूं, हेलिक एसिड। हेल वो हैलोजन से है। और स्टूडेंट इन्हीं एसिड का जो साल्ट है स्टूडेंट इसका नाम रखा जाता है स्पेस 8। अगेन 8 ATE। अगेन स्पेस में क्या चीज आएगी, वो जो हैलोजन उस एक सी एसिड में मौजूद। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है HClO3। स्टूडेंट अगर मेरे पास है HClO3 तो यहां पे हैलोजन क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। तो यकीनन आप कहेंगे सर इसका जवाब क्या है, इसका नाम क्या है, क्लोरिक एसिड। और स्टूडेंट इसी के साल्ट का यानी NaClO3 इसी के साल्ट का क्या नाम है, तो यकीनन आप जवाब देंगे सोडियम क्लोरेट। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास है HbRO3 और KbRO3। तो HbRO3 का क्या नाम आप स्टूडेंट देंगे, ब्रोमिक एसिड। और इसके साल्ट का, पोटासियम साल्ट का क्या नाम देंगे, पोटासियम ब्रोमेट। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाइए कि एन एसिड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरेंट एटम इज +7 इट इज कॉल्ड, उसे आप क्या बोलते हैं, पर स्पेस एसिड। अगेन स्पेस में क्या आएगी, हैलोजन। और स्टूडेंट यानी हम इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, पर हेलिक एसिड। हेलिक से क्या मुराद है स्टूडेंट, हैलोजन। और स्टूडेंट इन्हीं के एसिड्स को हम नाम देते हैं किसका, पर स्पेस और 8। अगेन स्पेस में क्या आएगी, हैलोजन। स्टूडेंट आपके सामने एग्जांपल है अगेन HClO4। तो बताइएगा इसका क्या नाम होगा, यकीनन आप इसका नाम देंगे पर क्लोरिक एसिड। अच्छा जरा कंफ्यूज नहीं होना, पहले था +5 उसमें सिर्फ एक एसिड था, अब है +7 पर क्लोरिक एसिड, यानी पर का एडिशन हो गया उसमें प्रीफिक्स पर आ गया। तो बहरहाल HClO4 का क्या नाम है, पर क्लोरिक एसिड। और स्टूडेंट अगर मैं इसी के साल्ट की बात करता हूं जैसे MaClO4 है तो स्टूडेंट इसके साल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम पर क्लोरेट। इसी तरह स्टूडेंट आ जाइए कि अगर आपसे मैं कहता हूं कि मेरे पास है HiO4 तो यकीनन आप क्या कहेंगे, पर आयोडिक एसिड। और स्टूडेंट अगर इसी का साल्ट है KiO4 तो स्टूडेंट आप इसको नाम देंगे, क्या सा नाम देंगे, आप इसको नाम देंगे पोटासियम पर आयोडेट। तो स्टूडेंट ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से आपको नोमेनक्लेचर बताई ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस एंड देयर साल्ट्स। स्टूडेंट्स इन सब को अगर मैं आपके सामने सम अप करके रखूं तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से मैंने डिफरेंट एसिड्स को साल्ट, डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स का भी नाम रख दिया और उनके साल्ट्स का भी नाम रख दिया। स्टूडेंट इसमें जो एक और बात है याद रखिएगा, द रूट नेम, जो रूट नेम है, रूट नेम से मुराद है जो हैलोजन का नेम है, द रूट नेम ऑफ एसिड साल्ट इंडिकेट्स द पेरेंट एटम। यानी जो साल्ट का रूट नेम है वो रूट नेम बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है कि उसमें जो पेरेंट एटम है यानी जो हैलोजन एटम मौजूद। स्टूडेंट्स अब जरा गौर करने वाली बात है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहां पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप इस टेबल को गौर से देखें ना तो इस टेबल में आपको कुछ एसिड्स मिसिंग नजर आएंगे। जैसे अगर आप ब्रोमीन वाले को चेक करें तो ब्रोमीन में आपके पास HbRO2 नहीं है। आप आयोडीन को चेक करें तो यहां पे HiO2 नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन है, अच्छा जरा गौर कीजिएगा कि यहां पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, +3 यानी HbRO2 में भी +3 है और HiO2 में भी हैलोजन की ऑक्सीडेशन क्या है, +3। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ब्रोमीन एंड आयोडीन bromine and iodine do not form oxy acids in which they carry +3 oxidation state। सर क्यों नहीं बनाते, यही तो क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बनाते, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +3 वाले ऑक्सी एसिड्स को नहीं बनाते, या अगर हम इनको स्पेशल टेक्निक से तैयार भी करते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल। वजह मैंने आपको बता दी कि इनमें क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और मैं अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की बहस में नहीं जाऊंगा, ये बड़ी डिटेल के साथ मैं चैप्टर नंबर 3 में आपके साथ स्टडी करके आया हूं। स्टूडेंट यहीं पे एक और प्रॉब्लम भी आ जाती है,
एक और प्रॉब्लम भी आ जाती है, अगर आप ब्रोमीन वाले कॉलम में देखें तो ब्रोमीन वाले कॉलम में आपको HbRO4 भी नहीं मिलेगा। हालांकि HClO4 है, हालांकि HiO4 है, लेकिन HbRO4 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये स्टेबल नहीं, जिसे आप क्या बोलते हैं, पर ब्रोमिक एसिड। स्टूडेंट वजह यह है कि ये जो ब्रोमीन और ऑक्सीजन है इसके दरमियान में जो बॉन्ड, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर्स को। अगर मैं पर्टिकुलरली HbRO4 के स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ब्रोमीन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, अच्छा इसको दो तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, डबल बॉन्ड की शक्ल में भी HbRO4 को लिख सकते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में भी इसको लिख सकते हैं। तो बहरहाल मैं बात करने लगा हूं डबल बॉन्ड की शक्ल। स्टूडेंट्स ये जो ब्रोमीन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इट इज अनस्टेबल डबल बॉन्ड। सर क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि स्टूडेंट यहां पे ऑक्सीजन का साइज बड़ा छोटा और जो ब्रोमीन है इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा। चूंकि इनके साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड है वो इतना स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से HbRO4 ओवरऑल भी स्टेबल नहीं होता। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है, सर बड़ी बात है, आपने कह दिया HbRO4 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा, ऑक्सीजन का साइज छोटा, इनकी जो ओवरलैपिंग है वो इतनी कंपैटिबल नहीं होती, इतनी मैक्सिमम नहीं होती, जिसकी वजह से बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। तो सर आयोडीन का साइज तो ब्रोमीन की निस्बत भी क्या है, ज्यादा, तो सर फिर HiO4 को भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि HiO4 एग्जिस्ट करता है। सर क्यों? हालांकि आयोडीन का साइज तो ब्रोमीन की निस्बत भी क्या है, ज्यादा। डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिए कि HiO4 एग्जिस्ट करता है क्योंकि इस केस में जो आयोडीन और ऑक्सीजन है इनका बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल। सर क्यों स्टेबल होता है? ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। ये बॉन्ड कोवलेंट होने की वजह से हाईली पोलर हो जाता है, और आपको पता है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल, जिसकी वजह से HiO4 का मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट इसमें आखिरी जो बात, अगर आप HiO4 को कॉलम को देखें तो यहां पे HiO4 दो तरह से लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा। एक तो है HiO4 और स्टूडेंट एक मैंने क्या लिखा हुआ है, H5IO6। सर ये कहां से आ गया? ये दोनों सेम है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अगर और डिटेल से बताऊं ना तो याद रखिएगा कि HiO4 एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक है इसकी एनहाइड्रियस फॉर्म HiO4 और स्टूडेंट एक है इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म, और वो क्या है, HiO4.2H2O, जिसको कंडेंस करके इकट्ठा करके हमने क्या लिख दिया फार्मूला, H5IO6। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर ये एनहाइड्रियस फॉर्म में है, HiO4 है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड मेटा पर आयोडिक एसिड। और अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यानी दो वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हैं, तो स्टूडेंट फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्थो पर आयोडिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ नोमेनक्लेचर को डिटेल के साथ स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में तमाम पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।